हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लाइन और एंगल के सीरीज पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आज हम करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों का रेखिक युग्म। अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण क्या होते हैं। देखिए, एडजेसेंट एंगल इस तरह के एंगल होते हैं जिनका वर्टेक्स और एक साइड क्या हो, आपस में कॉमन हो। मीन्स देखो, जैसे ये कोई रे है और ये कोई रे है और इनके बीच से होकर एक रे और जा रही है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी एंड ये दिस इज डी। तो ऐसा एंगल, ये देखो दो एंगल हैं, ऐसे दो एंगल जिनका वर्टेक्स यानी कि जिनका शीर्ष जो एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, होकर जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से जिनका इनिशियल पॉइंट है जो, तो जिनका वर्टेक्स सेम हो, कॉमन हो मीन्स, और जिनकी एक साइड एक आर्म क्या हो, कॉमन हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल। अब देखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब, पेयर मतलब युग्म, जोड़ा। ठीक है, देखिए जैसे मान लिया ये कोई लाइन है, ठीक है, और इससे होकर ये हमारी क्या जा रही है, एक लाइन हमारी ये जा रही है, रे कह सकते हो आप इसे। ये ए लेट किया, ये मैंने बी लेट किया, ये ओ है, और इसको हम सी डी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल हमारा ये बनेगा। ठीक है, ये दो रे क्या है, अपोजिट साइड में है, रे ओ ए और रे ओ बी, ये क्या है, दोनों अपोजिट हैं। तो कोनों का जो रेखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है, तो वो दो ऐसे एडजेसेंट एंगल मतलब दो ऐसे आसन्न कोण भी बताए थे कि जिनका वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो, और जिनकी एक आर्म भी क्या हो, कॉमन हो, उस वर्टेक्स से होकर जाने वाली। ठीक है, तो दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनकी ये वाली साइड, जिनकी जो एक साइड तो कॉमन है, दूसरी साइड क्या होगी, वो आपस में अपोजिट होगी, मतलब ये साइड इधर जा रही है और ये साइड राइट साइड जा रही है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक एंगल का पेयर, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इसको बोलते हैं। तो इसकी कंडीशन नोट कर सकते हैं आप, ऐसे दो कोनों का पेयर, सबसे पहली कंडीशन है कि क्या होने चाहिए, एंगल होने चाहिए एडजेसेंट एंगल कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट मतलब आसन्न कोण। देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हिंदी या इंग्लिश में। आसन्न कोण। सेकंड कंडीशन है कि जो रेज होंगी वो क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक इसकी कंडीशन एक और होगी। देखो, आपने देखा कि ये कंडीशन जो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ये सप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बताया था ना, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये एंगल क्या बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री। तो एंगल क्या होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए एंड सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, मतलब संपूरक होने चाहिए। संपूरक भी होने कंपलसरी हैं। ठीक है, एंगल एडजेसेंट हो और क्या हो, वो सप्लीमेंट्री हो, तो वो एंगल कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि कोनों का रेखिक युग्म। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल एक लीनियर पेयर बनाएंगे केवल और केवल जब वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे अगर वो दोनों क्या होंगे, अगर वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब वो सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल होंगे या उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। मीन्स उन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बताया था ना आपको मैंने, आप ये लिख सकते हैं ए ओ
सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है भाई। ये तो कंडीशन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल की। आपको एडजेसेंट एंगल समझ में आया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ में आया। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि पी एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एक्स डिग्री एंड एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू वाई डिग्री, एक रैखिक युग्म बनाते हैं, मतलब एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। और कंडीशन दे दी कि जो एंगल एक्स डिग्री है वो क्या है, डबल है किसके, वाई के, मतलब एंगल एक्स क्या है, वाई के डबल है। तो उसका हमें वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिगर से बहुत ईजी हो जाएगा हमारा समझना। तो हमने ये रे बना ली, लाइन बोल सकते हैं इसको, ए और ये बी। अब जब रैखिक युग्म बनाएंगे तो इस तरह से होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री होगा, बताया था एडजेसेंट होगा एंड सप्लीमेंट्री होगा। तो ये हमारा हो गया, मान लिया हमने एक्स लेट कर लिया, इसको कैपिटल एक्स हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारा एक्स है, सॉरी इन्होंने पी ओ क्यू नाम दिया हुआ है, तो पी इसको मान लेते हैं, ओ क्यू इसको मान लेते हैं, और आर इसको मान लेते हैं, क्यू ओ आर, ठीक है। अगर ये नाम ना गिवन होते हमें, केवल एंगल गिवन होते तो हम ए बी सी डी कुछ भी लेट कर सकते थे, इन्होंने यहाँ पे दिया तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनको लेट कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा क्यू, ये पी, ये आर, ये क्यू, ये ओ, ये वाला देखो पी ओ क्यू हमारा ये कितना है, एक्स डिग्री, क्यू ओ आर हमें गिवन है हमें वाई डिग्री, ठीक है। कंडीशन है एक्स इक्वल्स टू 2y। देखिए हमें पता है कि ये अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं, दो एंगल, तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वो करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल वाली कंडीशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे क्या कारण है इसका, संपूरक या सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण, ठीक है। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। 180 पी ओ क्यू हमारा एक्स है प्लस क्यू ओ आर हमारा कितना है, वाई है, डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री में ही लिख देंगे 180 डिग्री। देखिए कंडीशन ये वाली दी हुई है कि x इक्वल्स टू 2y, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180, 3y हो गया, 3y डिग्री में वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसलिए डिग्री में निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, हमारी यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180/3, मतलब 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो एक्स एंगल कितना था हमारा, एक्स एंगल जो था वो हमारा डबल था 2y के, ठीक है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि x हो जाएगा हमारा 2 × 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 120। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जो ये हमारे एंगल आए हैं 60 और 180, ये हमारी कंडीशन, इस वाली कंडीशन सप्लीमेंट्री वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, संपूरक कोण होने की, क्योंकि तभी तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे। ये क्वेश्चन को चेक करने का तरीका भी है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है या नहीं है। तो 120 + 60 करेंगे तो कितना आया, 180, तो इसलिए हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन हो रहा है, देखिए यहाँ पे फिगर गिवन है, ये हमें इस तरह से हमें कोई फिगर गिवन है, इसको हम ओ लेट कर लेते हैं, ये हमारा ए है एंड ये दिस इज हमारा है बी, और ये हमारा है, इसको हमने सी लेट कर लिया, ठीक है। इसने कहा है कि इन द गिवन फिगर, ये हमें
फिगर गिवन है। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो इसमें OA और OB क्या है, दो अलग अलग रेज हैं, x डिग्री और ये है हमारा y डिग्री। ठीक है, ये अपोजिट रे हैं। सेम वही कंडीशन, लीनियर पेयर वाली रैखिक युग्म, कोनों का रैखिक युग्म बनाने वाली कंडीशन। तो सबसे पहले कंडीशन को लेते हैं। इन्होंने y दिया हुआ है 75, तो x का मान हमें निकालना है। हमें पता है कि अगर ये रैखिक युग्म है तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एंगल x प्लस एंगल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, y की वैल्यू हमारे पास 75 है, 180 डिग्री। तो एंगल x जो आएगा हमारा 180 माइनस 75, तो एंगल x हमारे पास आ गया कितना, 105, यानी कि x डिग्री की वैल्यू आई हमारे पास 105 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम y निकालेंगे। अब हम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा सेकंड पार्ट हमें गिवन है कि अगर हमें x की वैल्यू 110 गिवन है, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है तो y की फाइंड कर लेंगे। तो y की फाइंड करने के लिए सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमें y निकालना है तो y निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस x। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 110, क्योंकि 110 हमें x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो y हमारा हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको केवल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझाया है, ये नहीं कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिया। और आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड। देखिए इस पिक्चर में ही हमें गिवन है, ये हमें AOC हमें 4x गिवन है और BOC ये हमें 2x डिग्री गिवन है। ठीक है, ये हमारी वेरिएबल में वैल्यू है, हमें इनकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता, जो हमें फाइंड करनी है हम वो फाइंड करेंगे अब। ठीक है, और ये दोनों क्या है, आपस में लीनियर पेयर हैं। देखिए सेम वही कंडीशन, जब लीनियर पेयर होंगे तो ये क्या करेंगे, इफ़ हम लिखेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इफ़ AOC, क्योंकि ये तो हमें गिवन है, एंड एंगल BOC क्या है, आर लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म है, पेयर ऑफ एंगल। अगर ये रैखिक युग्म, कोनों का रैखिक युग्म बनाते हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, संपूरक है। ठीक है, AOC हमें कितना गिवन है, 4x, और BOC हमें कितना मिला दिया हुआ है, 2x, तो 180, तो ये हो गया 6x इक्वल्स टू 180, और x हो गया हमारा 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। देखो x की वैल्यू आई है हमारे पास, लेकिन हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x की ही निकालनी थी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की ही निकालनी थी। देखिए अगर ये हमारे से एंगल AOC पूछता इसी क्वेश्चन में, ये कहता कि इसी में तुम AOC बताओ, तो AOC हमारा कितना है, 4x। ठीक है, जब AOC 4x है तो 4 इंटू 30 यानी कि 120 हो गया। ठीक है भाई, और अगर हमें BOC बताना होता तो वो हमारा 2x गिवन है हमें, ये देखिए यहाँ पे 2x गिवन है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30, यानी कि ये कितना हो गया, 60। BOC हमारा कितना आ गया, कोण BOC हमारा आ गया 60, और कोण AOC हमारा आ गया 120। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो मीन्स हमारा आंसर क्या है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये ऐसे हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है POR और QOR क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, वही रैखिक युग्म बनाते हैं कोनों का। और कंडीशन हमें ये गिवन है कि A माइनस B जो है वो बराबर किसके है, 80 के बराबर है।
तो हमें ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। देखिए हमें पता है कि जब भी कोई दो एंगल लीनियर पेयर में होंगे तो वो एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट होने के साथ साथ वो सप्लीमेंट्री एंगल भी होंगे। जब सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे कि उन दोनों का जो सम होगा, जो योग होगा दोनों कोणों का, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसी को लेके हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं इसको, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें पता है, प्रॉपर्टी है किसकी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की, मतलब कोणों के रैखिक युग्म की ये प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री है। जब सप्लीमेंट्री है तो 180 इनका योग होगा। अच्छा, पी ओ आर हमारा ए है, क्यू ओ आर हमारा बी गिवन है, हमें दिया हुआ है ये, तो ये कितना हो गया 180। ठीक है, 180। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करेंगे। ये समीकरण सोल्व करना मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। देखिए ऐड करेंगे, जोड़ने पर लिख देंगे बाय एडिंग 1 और 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2a 260, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 260/2 130। तो ये वाला एंगल जो आया हमारा a, वो आया हमारा 130। हमें a और b ही निकालना था। अब b कैसे निकालेंगे, देखो इस a की वैल्यू चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, मतलब किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन में। तो हम इसमें रख लेते हैं, वो आपकी चॉइस है, आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास था a माइनस बी इक्वल्स टू 80, इक्वेशन 1 थी ये। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 लिख देंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन में रखना है। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो केवल रफ वर्क होता है और आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर रहे। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, देखिए a की वैल्यू है 130 माइनस बी हमें निकालना ही है, बराबर 80 के है। तो बस बहुत सिंपल सा है ये, माइनस बी इक्वल्स टू 80 माइनस 130 माइनस बी इक्वल्स टू ये हो गया 50। ठीक है, माइनस में माइनस से माइनस कट गया तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 50। देखो एंगल पी ओ आर तो हमारा 130 आया और क्यू ओ आर हमारा कितना आया 50। तो अगर हम दोनों को सम करेंगे तो कितना आया 180। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू 130, एंगल बी इक्वल्स टू 50। और क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, दोनों को सम कर देंगे, वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कोणों का रैखिक युग्म गिवन है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर AO और OB आर टू अपोजिट रेज, AO OB दो अपोजिट रेज हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, और AOC प्लस BOD, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम दिया हुआ है हमें 90 डिग्री है। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला COD हमें फाइंड करना है। देखिए सेम कंडीशन, वही क्या कंडीशन लगाएंगे कि हमें पता है कि कोई भी एंगल जब एक ही पॉइंट पर बनने वाले बहुत सारे जितने भी एंगल होंगे उनका सम अगर वो स्ट्रेट लाइन पर हैं तो वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें इन दोनों की वैल्यू पता है कितनी है, 90 डिग्री है।
प्लस COD इक्वल्स टू 180। अगर हमें COD निकालना है तो 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा COD कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।